नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का यह सवाल आया था कि सर हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न टॉपिक बहुत हार्ड लग रहा है, तो उससे रिलेटेड वीडियो बनाइए। तो आज का जो टॉपिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, तो हाइड्रोकार्बन से बेसिक लेवल से आपको हम बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि एक एक चीज़ें आपको पूरी तरह समझ में आ सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन क्या है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। तो प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है दोस्तों। कैसे? हाइड्रोकार्बन क्या है? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना रहता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आपको बड़ी जानकर हैरानी होगी कि हाइड्रोकार्बन दुनिया में उपस्थित समस्त 99% सभी जगह हाइड्रोकार्बन पदार्थों से ही मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोकार्बन के अध्ययन के अंतर्गत केमिस्ट्री में इसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा जाता है दोस्तों, जिसे हम सामान्य भाषा में कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन भी कह सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न मीन्स क्या होता होगा? व्युत्पन्न मीन्स होता है इंग्लिश में डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स को और हम सरल भाषा में समझे, दूध क्या होता है? एक मुख्य उत्पाद होता है जिससे घी, मक्खन, दूध, दही, छाछ, पनीर इत्यादि इत्यादि तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, हाइड्रोकार्बन अर्थात हाइड्रोजन और कार्बन से जितने भी पदार्थ निर्मित होते हैं, बनते हैं, उसे ही हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहा जाता है। जैसे पेट्रोल, डीजल, स्टार्च, कपूर, यूरिया, ये सब हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, हाइड्रोकार्बन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो हाइड्रोकार्बन को 2 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला हो जाएगा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चलिए सबसे पहला देखते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या होता होगा। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन से बने बंद एवं खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को ही एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है दोस्तों। जैसे हो जाएगा एल्केन, एल्किल, एल्कीन, एल्काइन, ये सभी तत्व हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देख रहे हैं दोस्तों, इसी को ही समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बार ये समझ में आ गया एल्केन क्या है, एल्किल क्या है, एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है और एल्काइन क्या है, तो आपको केमिस्ट्री का पूरा बेसिक लेवल ध्यान में आ जाएगा। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है एल्केन, पहले कॉलम में, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। याद रखेंगे दोस्तों, इसको पैराफिन भी कहा जाता है। और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? एन प्रत्यय लगा हुआ है। एन कैसे? एल्केन जो मूल शब्द के बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। उसी प्रकार इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड होता है, इस कारण इसे संतृप्त यौगिक भी कहा जाता है। उदाहरण नेक्स्ट में हम बताएंगे। दूसरा है एल्कील, CnH2n+1, इसका सामान्य सूत्र होता है और इसमें इल प्रत्यय लगा हुआ है। कैसे? एल्कील, और इसमें डबल बॉन्ड होता है। चूंकि डबल बॉन्ड होता है इसलिए असंतृप्त यौगिक भी कहा जाता है। तीसरा है एल्कीन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, इससे सामान्य रूप से ओलिफिन भी कहा जाता है। चूंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है इसलिए इसे असंतृप्त यौगिक कहा जाता है और इसमें इन प्रत्यय लगा हुआ है, इन, एल्कीन, ठीक है, और इसमें डबल बॉन्ड होता है। लास्ट है एल्काइन, CnH2n-2, इसका क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है और इसमें आइन प्रत्यय लगा हुआ है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। याद रखेंगे दोस्तों, कितने बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 बंद होते हैं, जिसके कारण इसे असंतृप्त यौगिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट जानते हैं एल्केन, एल्किल और एल्कीन और एल्काइन का उदाहरण क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला, जैसे कि एल्केन CnH2n+2 है, तो इसके अंतर्गत EX मतलब उदाहरण इसमें दिया हुआ है। सबसे पहला हो जाएगा CH4, तो CH4 का क्या नाम हो जाएगा? मेथेन। दूसरा का C2 एथेन, C3 प्रोपेन, C4 ब्यूटेन, C5 पेंटेन,
उसी प्रकार C6 होगा जो स्क्रीन में शो नहीं है, हेक्सेन, C7 हेप्टेन, C8 ऑक्टेन और C9 नोनेन और C10 हो जाएगा डेकेन। ये दो बढ़ता जाएगा, ध्यान में रखे रहेंगे। इधर एल्किल ग्रुप, इसका सामान्य सूत्र आप देख रहे हैं CnH2n+1। नेक्स्ट है CH3 मेथिल, एक कम हो गया, याद में रखे रहना। C2H5 याद रखना, C2H6 है तो इधर कितना हुआ, H5 हो गया। C3H7, C4H9, C5H11, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल और क्या हो जाएगा, पेंटिल। याद रखे रहना, ल लास्ट में आपको लगाना है। नेक्स्ट हो जाएगा एल्कीन, लास्ट में न है, याद रखना CnH2n, तो इसको सूत्र क्या हो जाएगा C2H4। याद रखना इसमें 2 कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, C2 जैसा कि तैसा है, उसी प्रकार H4 हुआ है, याद रखना। फिर उसी प्रकार इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ध्यान में रखेंगे, इसका नाम एथिलीन भी कह सकते हैं और एथीन भी कह सकते हैं। उसी प्रकार हो जाएगा C3 प्रोपीन, C4 ब्यूटीन और C5 क्या हो जाएगा, पेंटीन कहलाता है। लास्ट देखिएगा एल्काइन, CnH2n-2, नहीं तो फार्मूला में आप ऐड करके देख सकते हैं, C2H2 हो जाएगा 2 सिटिलीन, इसी को कहा जाता है, याद रखे रहना। C3H4 प्रोपिलीन, C3H4 प्रोपिलीन, C4S6 ब्यूटिलीन और C5H8 पेंटिलीन कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आगे आप इस क्रम को बढ़ा सकते। नेक्स्ट और सबसे लास्ट है दोस्तों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऐसे यौगिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं जिसमें बेंजीन के संरचना स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और एरोमेटिक शब्द एरोमा शब्द से बना है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट ग्रंथ। यह 6 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसको जलाने पर एक विशिष्ट गंध निकलती है, तो उसे ही एरोमेटिक, नाम से स्पष्ट है, एरो मतलब हवा, ठीक। इसी प्रकार इसमें बेंजीन, फिनॉल, एनिलीन, नैप्थलीन ये सभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आया होगा तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको लगता है कि कहीं पर आपको समझ नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए, आपके हर सवालों का जवाब हम तुरंत देंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।